नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हरीश रावत ने वीडियो जारी कर पोस्टल बैलेट में धांधली की जताई आशंका। निर्वाचन आयोग से वीडियो पर संज्ञान लेने का किया आग्रह, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी करा चुकी है शिकायत दर्ज। देहरादून में स्मार्ट सिटी के चल रहे कार्यों पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने खड़े किए सवाल। गोदियाल बोले, परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के चलते नहीं हो पा रहा काम, तो चुनाव को लेकर किया जीत का वादा। सियाचिन ग्लेशियर में उत्तराखंड का जवान शहीद। भानियावाला निवासी जगेंद्र सिंह चौहान एडी बटालियन में थे तैनात। पेट्रोलिंग के दौरान लैंड स्लाइडिंग होने से हुआ था हादसा। परिवार सहित पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल। हरिद्वार में शिवरात्रि से पहले शिव भक्तों को लगा तांता। व्यापारियों ने जताई अच्छे व्यापार की उम्मीद। कोरोना के चलते 2 वर्षों से नहीं लगा था कावड़ मेला। इस वर्ष कावड़ मेले पर नहीं है कोई रोक। उत्तराखंड के कई इलाकों में अचानक बदला मौसम का मिजाज। पौड़ी, श्रीनगर, गढ़वाल, सतपुली, चौबट्टाखाल और यमकेश्वर में बारिश और ओलावृष्टि। ऊंचाई वालों इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना तेज। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में मतदान खत्म होने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आपको बता दें कि प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन कार्यालय में एब्सेंटी मतदाताओं और डाक मतपत्रों को लेकर अपनी शिकायत दर्ज करा चुके हैं। इसे लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया, जिसमें किसी सैन्य कैंप में एक आदमी कई पोस्टल बैलेट पर हस्ताक्षर करते और एक पार्टी विशेष के प्रत्याशी के नाम के आगे टिक करता दिखाई दे रहा है। हरीश रावत ने निर्वाचन आयोग से इस वीडियो पर संज्ञान लेने का आग्रह किया। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के चल रहे कार्यों पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सवाल खड़े किए हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्यों से जनता को काफी परेशानी हो रही है, लेकिन अब परियोजना में भ्रष्टाचार के चलते कार्य नहीं हो पा रहे हैं। जनता परेशान है, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों से जनता को काफी परेशानी हो रही है। कार्यों के सुस्त निर्माण को देखते हुए जिलाधिकारी ने पिछले दिनों स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण भी किया। इसके बावजूद कार्यों में कोई खास तेजी नहीं देखी जा रही है। अमित शाह जी कह के तो गए कि बहुत बड़े गड्ढे पड़े हैं। ये स्मार्ट सिटी का ही काम है कि बहुत बड़े गड्ढे देहरादून की सड़कों में पड़े हैं। मैं समझता हूँ कि स्मार्ट सिटी किसी भी नागरिक को जो देहरादून में निवास करता हो, ऐसा एहसास होता है कि स्मार्ट सिटी का कार्य प्रारंभ होने के बाद आज 3, साढ़े 3, 4 साल का समय बीत गया है। आज कहीं कोई बदलाव लगता है? हर जगह गड्ढे हैं, हर जगह दिक्कत ही दिक्कतें हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि स्मार्ट सिटी का काम इस सरकार ने इस देहरादून को और खराबी की ओर ले जाने के लिए प्रारंभ किया, ऐसा एहसास होता है। ये ठीक ढंग से अगर काम करते, इनका लक्ष्य स्पष्ट होता, इनकी सोच स्पष्ट होती, भ्रष्टाचार की भावना इनके मन में निहित नहीं होती, तो ये काम अंजाम तक पहुंचता और अच्छा रिजल्ट देता। लेकिन दुर्भाग्य से मन में भ्रष्टाचार की भावना निहित है, काम करने का तरीका पता नहीं है, तो हर जगह खोद डाला है। आज हर आदमी परेशान है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। इसको लेकर गणेश गोदियाल ने कहा कि 5 साल में श्रीनगर में काम किया है, इसलिए वहां की जनता उन्हें आशीर्वाद देगी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की हार का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि धन सिंह रावत ने 5 साल क्षेत्र को अब पूछा तक नहीं। अगर आप लोगों के मन में कुछ आशंका शंका है तो 10 तारीख उसका निवारण हो जाएगा। मैं तो बिल्कुल आशंकित नहीं हूँ। मैंने पूरी तरह अपने को वहाँ की जनता के प्रति समर्पित कर रखा है। वो जो मुझे जहाँ रखना चाहे वो उसके लिए स्वतंत्र है। जहाँ उन्होंने मुझे रखा होगा। अब तो वहाँ के मतदाताओं का मत पेटियों में बंद है, जो बैलेट मशीन है उसमें बंद है। तो अब ये बढ़ चढ़ कर बोलना कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो मैं समझता हूँ ये फजूल की बात है। जो है वो जनता ने अपना निर्णय दे रखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी फिजिकल प्रेजेंस वहाँ पर भले कम रही हो, क्योंकि मैं प्रदेश का अध्यक्ष था और विभिन्न अपने पद के दायित्वों के निर्वहन के लिए मुझे इधर उधर रहना पड़ता था। मैं वहाँ पर कम रहा, लेकिन मैं 5 साल वहाँ रहा। धन सिंह रावत जी तो चुनाव के 2 महीने में वहाँ गए और ये हो जाएगा कि 2 महीने में जो आदमी आखिरी में गया उसका लोगों ने मान लिया, और गणेश गोदियाल जो 5 साल उन्हीं के साथ संघर्ष कर रहा था उसकी बात को नहीं माने। ऐसा हो सकता है? पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पार्टी प्रत्याशियों को नसीहत दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर किसी भी प्रत्याशी या नेता को चुनाव को लेकर किसी तरह की कोई शिकायत है तो उन्हें पार्टी फॉर्म पर अपनी बात रखनी चाहिए, जिससे उनकी शिकायतों का समाधान हो सके। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मतदान के बाद अभी इस तरह की बातों का कोई औचित्य नहीं है। ये जो इस तरह की बातें हैं, मैं समझता हूँ कि इन बातों का अभी कोई न वक्त है और न कोई इनका इस समय कोई महत्व रह गया है। और इसलिए इस तरह की बातें जो लोग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनको कोई बात कहनी है तो पार्टी फोरम पर कहनी चाहिए, क्योंकि ये बातें सब इस समय अर्थहीन है। और इस तरह की बातें करना, कैसे प्रसंग आया या इसको ट्विस्ट किया गया, कई बार आप लोग भी तो मजे लेने के लिए सब कुछ करते हैं। ये सब कुछ तो हो सकता है कि मीडिया आनंद लेने के लिए सब कुछ कर रहा हो। जसपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कांग्रेस नेताओं की जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है, जहां पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने वर्तमान विधायक आदेश चौहान के खिलाफ पुरानी नगरपालिका चौक में हजारों समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन आदर्श आचार संहिता के चलते धरना स्थगित कर दिया गया और राज्यपाल के नाम दर्जनों समर्थकों के साथ ज्ञापन सौंपा गया। तो जसपुर विधायक आदेश चौहान ने भी एक ज्ञापन देकर पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल पर आदर्श चुनाव आचार संहिता का चुनाव के दौरान सस्ती लोकप्रियता हासिल करने और जनता की सहानुभूति अर्जित करने के लिए प्रत्याशी किस हद तक गिर सकते हैं, इसका खुलासा रुद्रप्रयाग पुलिस ने किया है। आपको बता दें कि 12 फरवरी को यूकेडी के प्रत्याशी मोहित डिमरी पर अज्ञात बदमाशों के द्वारा हमला करने का मामला सामने आया था। मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा भी दर्ज किया था, लेकिन पुलिस की जांच में यूकेडी के प्रत्याशी मोहित डिमरी पर कोई हमला नहीं होने की पुष्टि हुई है। केवल चुनाव में फायदा लेने के लिए यूकेडी के प्रत्याशी मोहित डिमरी ने अपने ऊपर जानलेवा हमला करने की साजिश खुद रची है। रुद्रप्रयाग के एसीपी आयुष अग्रवाल ने मामले का खुलासा किया है। रात्रि में 12 फरवरी की रात्रि में एक सूचना मिली थी कि जो रुद्रप्रयाग विधानसभा से यूकेडी के प्रत्याशी हैं मोहित डिमरी, वो जब कार से जा रहे थे तो उनके ऊपर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया है। उस सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर क्षेत्राधिकारी रुद्रप्रयाग और प्रभारी निरीक्षक रुद्रप्रयाग गए थे
और वहाँ जाकर इन लोगों का जो भी जिनको चोट लगी थी उनका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल करवाया गया था और इन लोगों से तहरीर लेकर एक मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन जब की गई, इसमें सीसीटीवी फुटेज को भी देखा गया, कॉल डिटेल्स को भी देखा गया और बाकी लोगों से पूछताछ भी की गई। उस आधार पर ये पाया गया है कि ये जो घटना थी पूरी तरह से झूठी थी, इस प्रकार की कोई भी घटना घटित नहीं हुई थी। ये चुनाव में लाभ लेने के उद्देश्य से इस प्रकार की भ्रामक सूचना दी गई थी। अल्मोड़ा प्रशासन ने 10 मार्च को होने वाली मतगणना की तैयारी तेज कर दी है। अल्मोड़ा जनपद की 6 विधानसभा सीटों की मतगणना राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान में की जाएगी, जहां जनपद के 911 बूथों की ईवीएम को पुख्ता सुरक्षा में रखी गई है। मतगणना के दिन 14 राउंड टेबल पर संचालित होगी। इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि मतगणना कर्मियों की ट्रेनिंग की तैयारी शुरू कर दी गई है, ताकि सकुशल मतगणना का कार्य किया जा सके। अभी मतदान प्रक्रिया की समाप्ति के बाद काउंटिंग की तैयारियां जिला प्रशासन के स्तर से प्रारंभ कर दी गई हैं। अभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग्स और ड्यूटीज वगैरह लगाए जाने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड के डोईवाला भानियावाला निवासी जगेंद्र सिंह चौहान सियाचिन में शहीद हो गए, जिसके बाद परिवार सहित पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल छा गया। आपको बता दें कि जगेंद्र सिंह चौहान 325 लाइट एडी बटालियन में तैनात थे और सियाचिन में ग्लेशियर टूटने से चोटिल हो गए थे। वहीं गुरुवार को पार्थिव शरीर भानियावाला पहुंचने की संभावना है। पौड़ी में एबीवीपी पौड़ी इकाई ने तमिलनाडु में धर्मांतरण मामले में मृतक बालिका को न्याय दिलाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस दौरान एबीवीपी के विभाग संगठन मंत्री शाश्वत खंडूरी ने कहा कि तमिलनाडु में जबरन धर्मांतरण के दबाव में छात्रा लावण्या ने आत्महत्या की। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने छात्रा को न्याय दिलाने के लिए तमिलनाडु सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने छात्रा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पौड़ी में कैंडल मार्च निकाला। एक मर्डर है, एक षड्यंत्र के तहत उस छात्रा बहन को मारा गया है और हम अपनी छोटी बहन के न्याय के लिए पूरे भारत स्तर पे पूरे उत्तरांचल प्रांत में एक बहुत बड़े आंदोलन को हम लोग चला रहे हैं, जिसमें पहले हम सब ने पुतला दहन कार्यक्रम किया। उसके बाद हमने उस छात्रा बहन की आत्मा की शांति के लिए तरह तरह के हम लोग कैंडल मार्च के कार्यक्रम का आयोजन किया। आज पौड़ी इकाई के अंदर पौड़ी शहर में हमने इस आंदोलन को आम जनमानस का समर्थन लेने के लिए हमने एक सिग्नेचर कैंपेन पौड़ी के मार्केट में, पौड़ी के बाजार में हमने कलेक्ट्रेट में चलाया है। रुड़की के सालियर स्थित एक फार्मा कंपनी के बाहर कई दर्जन कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि सालियर में ओमेगा बायोटेक के नाम से एक फार्मा कंपनी है, जिसके कर्मचारियों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर कम तनख्वाह देने का आरोप लगाया है, जिसके बाद फार्मा कंपनी के बाहर कई दर्जन कर्मचारी धरने पर बैठ गए, जिनके समर्थन में भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों ने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मेरा नाम गौरव है और ये कंपनी ओमेगा बायोटेक फार्मा WHO कंपनी है। इसमें मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ और 18 साल का अभी हुआ हूँ। अभी कल को हो जाऊँगा मैं उसमें डेट ऑफ बर्थ में। और ये हमें कुछ पैसे के उस चक्कर में बोलने गया HR ने बोला कि बाहर एंट्री बंद कर दी हमारी 3 जनों की। रुड़की के रहने वाले हैं, ओमेगा बायोटेक कंपनी है। हमारी मांगे है पैसे बढ़ाओ। और प्रकरण यही है कि काफ़ी दिन से चर्चा चल रही थी कि हमें सैलरी कम दे जा रही है और हमारे साथ बदतमीजी से बात करते हैं। कोई आदमी है यहाँ पर 2-3 बंदे जो जाति सूचक शब्द बोलते हैं इनको, और इस मसले में हम यहाँ पर आए हैं और हमने पूरी मांग इनके पास रखी गई है और इन्होंने हमें सोमवार तक का वादा किया है कि सोमवार तक आपकी बात पूरी की जाएगी और अगर नहीं की जाएगी तो उसका अंजाम भीम आर्मी खुद देख लेगी। फिर दोबारा आए थे सब लड़के, थोड़े 10-15 लड़के आए थे, उनको सब समझा दिया गया है और आगे अपने जो ऑनर है उनसे बातचीत करके और जो कुछ उनकी मांग है उनकी पूरी की जाएगी। क्या इशू से इनकी इशू ये है कि थोड़ा पैसा बढ़ाया जाए और पैसा तो मतलब जो भी मिनिमम
जो गवर्नमेंट का स्केल। स्वागत है। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार रोडवेज डिपो के कर्मचारी आपको बता दें कि पिछले 5 दिन से हड़ताल पर हैं। वहीं दूसरी तरफ इसका फायदा डग्गामार वाहन उठा रहे हैं। डग्गामार वाहन रोडवेज बस स्टैंड के सामने ही खड़े होकर सवारियां ढोने का काम कर रहे हैं, जिससे रोडवेज विभाग के लाखों रुपए का चूना लग रहा है और उत्तराखंड सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही है। इसी को देखते हुए रोडवेज कर्मचारियों ने डग्गामार वाहन को पकड़कर रोडवेज बस स्टैंड में खड़ा कर दिया। उधर डग्गामार वाहन के स्वामी ने अपने साथ कुछ दबंगों को ले जाकर रोडवेज कर्मचारियों को धमकी देते हुए गाली गलौज की और हंगामा किया। रोडवेज कर्मचारियों की शिकायत आरएसएम से की तो शिकायत के बाद आरटीओ कोटद्वार मौके पर पहुंचे और डग्गामार वाहन का चालान भी काटे। आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों से रोडवेज कर्मचारी वेतन न मिलने को लेकर धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि उन्हें पिछले 2 महीने से कोई वेतन नहीं दिया गया है, जिसके चलते वो आर्थिक तंगी की स्थिति से जूझ रहे हैं। रोडवेज कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द वेतन दिया जाए और जो डग्गामार वाहन पर रोक लगाई जाए। दिनों से इसी चीज़ से लड़ रहे हैं, इस डग्गामार वाहनों का संचालन बंद किया जाए और पिछले 2 माह का वेतन हमें भुगतान किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे सामने ही, इस अड्डे के सामने ही कई डग्गामार वाहन संचालित हो रहे हैं। आज जब हमने इस चीज़ का विरोध किया, जब हमारे द्वारा एक गाड़ी पकड़ी गई तो वो बोलता है कि भैया ये बुकिंग है। अगर ये बुकिंग है तो इन सबको नियम कानून पता होने चाहिए कि रोडवेज अड्डे के आसपास 200 मीटर या 300 मीटर के दायरे में कोई भी वाहन संचालित नहीं कर सकते हैं। देहरादून के विकासनगर शक्ति नहर में डूबी लड़की को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर लिया है और उत्तराखंड पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि एक लड़की पैर फिसल जाने के कारण शक्ति नहर विकासनगर में डूब गई थी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस और जल पुलिस द्वारा काफी खोजबीन की गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई, जिसके बाद एसडीआरएफ टीम ने लड़की का रेस्क्यू किया। शिव भक्तों के हरिद्वार में आने से व्यापारियों के चेहरे पर खुशी की लहर नजर आ रही है। आपको बताते चले कि शिवरात्रि को लेकर हरिद्वार हर की पौड़ी से गंगाजल लेकर शिव भक्त अपने अपने क्षेत्रों में बने शिवालयों पर कावड़ के माध्यम से जल अर्पित करते हैं, जिसके चलते हर वर्ष कावड़ का मेला आयोजित किया जाता है। पिछले 2 साल से कोविड संक्रमण के कारण यह मेला स्थगित किया गया था, लेकिन इस बार कोविड संक्रमण के आंकड़ों में आई कमी के कारण कावड़ मेले पर रोक नहीं लगाई गई, जिसके चलते हरिद्वार में शिव भक्तों का आगमन तेजी से हो रहा है, जिसको देखते हुए हरिद्वार के व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। क्योंकि सरकार ने कोविड नियमों में भी काफ़ी ढील दी है और इलेक्शन भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, इससे निश्चित रूप से हरिद्वार में जो व्यापार में बहुत अच्छी उन्नति हुई। कोविड की जो तीसरी लहर है वो तो पूरे देश में प्राय समाप्ति की ओर है और इससे जो है हरिद्वार के बिजनेस में भी, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, तो जितने पर्यटक हैं वो निश्चित रूप से उनमें बढ़ोतरी होगी। उत्तराखंड के पौड़ी में अचानक मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है, जिसके बाद श्रीनगर, गढ़वाल, सतपुली, चौबट्टाखाल और यमकेश्वर में बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जिससे तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में मौसम विभाग ने कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी की संभावना जताई है, जो एक बार फिर सही साबित हुई। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।